अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लिकअप का स्टार्ट देख लिया है, इंस्टॉलेशन और हमने डाउनलोड देख लिया है और क्लिकअप बेसिकली क्या है वो भी हम लोग ने देख लिया है। ये टूल क्या है और किसके लिए यूज़ होता है ये हम लोग ने देख चुके हैं। डाउनलोड इंस्टॉलेशन हो गया है। तो अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो देखेंगे वो है क्लिकअप प्रोजेक्ट हायरार्की। मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लिकअप जो है वो एक हायरार्की को फॉलो करते हुए इसके ऊपर आप काम करते हो, ठीक है? कैसे कर सकते हो? लाइक आप सबसे पहले वर्क स्पेस बनाते हो, ठीक है? वर्क स्पेस क्या होती है? मैंने पिछली वीडियो के अंदर डाउनलोड इंस्टॉलेशन के साथ आप लोगों को वर्क स्पेस बनाना सिखा दी है। वर्क स्पेस क्या होती है इधर से दोबारा बता देती हूँ कि वर्क स्पेस आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, आपका ही अपना बिजनेस, आपके घर का कोई बिजनेस, घर का कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, आप उसके लिए कोई वर्क स्पेस बनाना चाह रहे हो, तो आप वर्क स्पेस होता है कि आप उसका नाम एक रख लो। एक कंपनी है, उसका जैसे कंपनी है, आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, लाइक पाशा जो है हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो आप इसके लिए काम कर रहे हो, तो आप वर्क स्पेस का नाम रख दो पाशा, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के हो, आप किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड के हो, आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक है, ठीक है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख सकते हो। या आपका अपना खुद का बिजनेस है, तो आप अपने नाम से, अपने बिजनेस का नाम है, लाइक आपका कैपिटल स्टोर है, ठीक है, आपका मार्ट है कोई, तो आप उसका नाम रख सकते हो। तो वर्क स्पेस कलेक्टिवली आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, आपके स्मॉल बिजनेस का नाम हो सकता है, आपकी कंपनी का नाम हो सकता है, ठीक है? और वर्क स्पेस जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है दूसरे से। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बिजनेस का वर्क स्पेस बनाई है क्लिकअप के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि वर्क स्पेस जब एक बना ली है तो दूसरी भी बनाई, तो वो दोनों डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर, दोनों के टास्क डिपेंडेंट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों वर्क स्पेस हैं, वो दोनों अपने अपने काम कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। अपने-अपने काम दोनों के अंदर हो रहे हैं, टास्क मैनेज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आप इससे, तो जब आपको पता है कि दोनों एक-दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ऐसे कोई भी काम करने का। तो ये है कि अलग-अलग सारे काम, आप ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए काम कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए काम कर रहे हो, उसके वर्क स्पेस के अंदर आप जॉइन कर लो, किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जॉइन कर लो। तो मतलब ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? कोई आप पे डिपेंडेंसी इस पे नहीं है। तो ये वर्क स्पेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास आता है उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्पेस का, ठीक है? तो स्पेस और लिस्ट और सटा सब टास्क ये सारे जो है, ये सब कुछ हम जो है आज की वीडियो के अंदर हम बनाना भी सीखेंगे। तो पहले अभी मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट दे रही हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैं डायरेक्ट ही टूल पे चली गई हूँ और मैं बना रही हूँ और हमें कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रही हूँ। तो पहले आप लोगों को समझ आ जाए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेस की, कि स्पेस क्या है? इसका थोड़ा-सा कांसेप्ट देख लेते हैं कि स्पेस जो है कैटेगरी की तरह है। लाइक अगर हम कहें ना कि आप जो है एक ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम करें, कंपनी का नाम करें, उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज़ भी आ जाती हैं। अगर जैसे आप कहें कि आप एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हो, उसमें कैटेगरी है एक कि आपने कैंडिडेट को हायर करना है, ठीक है? या आपने जॉब अलॉटमेंट करनी है। तो अब जॉब अलॉटमेंट जो है, या कैंडिडेट को हायर करना, या ट्रेनिंग देनी है, या वर्क अलॉट करना है आपने, तो अब ये ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही डिपार्टमेंट हो, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्पेस जो है वो कैटेगरी की तरह है, ठीक है? कि जैसे हायर कैंडिडेट एक कैटेगरी हो गई, ट्रेनिंग देना किसी को वो एक कैटेगरी होगी, अलॉटमेंट, वर्क अलॉटमेंट, टास्क अलॉटमेंट, ठीक है? तो वो सब कुछ जो है वो एक कैटेगरी होगी। तो स्पेस जो है वो कैटेगरी आ जाती है। एक ऊपर हमारे पास वर्क स्पेस आई, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, जो कंपनी है, कुछ भी स्मॉल बिजनेस है आपका, उसके बाद आपके पास आ जाता है स्पेस, वो कैटेगरी की तरह। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है लिस्ट का, लिस्ट और फ़ोल्डर का। तो आप जो अब स्पेस के अंदर ना, उसी स्पेस के अंदर अब आप मल्टीपल स्पेसेस क्रिएट कर सकते हो। 2 है ना यहाँ पे, 3, 4, 5 जितनी आप बनाना चाहते हो स्पेसेस बना सकते हो। उसके बाद आप एक और बना रहे हो लिस्ट की। अब एक स्पेस के अंदर मल्टीपल लिस्ट भी हो सकती है। अब लिस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे है? लिस्ट ऐसे है कि जो अब हर स्पेस के अंदर आप लिस्ट और फ़ोल्डर्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। पहले हम लोगों ने बात की कि आपने हायर कैंडिडेट करना है, आपकी जॉब है कि आपने हायर कैंडिडेट करना है, ठीक है? अब इसके अंदर ये है कि आप जो है कैंडिडेट हायर करने जा रहे हो, लेकिन मैंने वही बात की कि आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब वो जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो अब आप लिस्ट कर दोगे कि अब आपने हायर कैंडिडेट करना है, लाइक अब आपने डिपार्टमेंट, इंजीनियर के डिपार्टमेंट के अंदर आपने कैंडिडेट हायर करना है, मार्केटिंग के अंदर आपने एक हायर करना है, आपने डेवलपर, जो आपके डेवलपर है कोई भी आपकी कंपनी के अंदर, तो आपके ओके मैंने इसके लिए भी हायर करना है। तो ये जो अब आगे हायरिंग का जो आगे प्रोसेस है ना, एक है मेन स्पेस थी, अब उसके अंदर लिस्ट आ गई है। तो लिस्ट है कि फर्दर अगर आप जिसके अंदर आप उनको करवाना चाह रहे हो, लाइक हायर कैंडिडेट कर रहे हो, तो किस फील्ड के अंदर कर रहे हो, किस डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हो, सेलिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है? और आप लोगों का कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, किसी भी तरह का डिपार्टमेंट है, तो वो फर्दर जो है वो अब आपकी लिस्ट के उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारी लिस्ट, इस तरीके से लिस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्क स्पेस के अंदर, ठीक है? क्लिकअप के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट ऐसे है।
उसके बाद आपके पास आ जाता है फ़ोल्डर, इसी तरीके से लिस्ट ऑफ फ़ोल्डर आप सेम फ़ोल्डर बना लो, चाहे चाहे आप लिस्ट बना लो। फ़ोल्डर में ये है कि आप फ़ोल्डर में आपको कि मैं इमेजेस डाल के दे देता हूँ, आपको कि नहीं मैं अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के दे देता हूँ, इन इन डिपार्टमेंट्स को कि भई आप लोग ने इन डॉक्यूमेंट्स को फ़ॉलो करते हुए, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करते हुए आपने इस पे काम करा है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपके पास उस लिस्ट के अंदर आप जो है टास्क बना सकते हो, सब टास्क बना सकते हो, नेस्टेड टास्क बना सकते हो। अब ये देखें, अब आप कहेंगे अब आपने हायर करना है कैंडिडेट, ठीक है? अब आपने कैंडिडेट हायर कर दिया, आप कहेंगे लेट्स सपोज़ आप मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के अंदर आप कैंडिडेट हायर कर रहे हो, तो वो आपका हो गया, क्या हो गया? लिस्ट। अब उस लिस्ट के अंदर अब आपने कोई टास्क और सब टास्क जो है आप लोग उसके अंदर आप डाल सकते हो। कैसे कि अब आपको कि मैंने जब ये बना दी ना, मैंने अपनी लिस्ट बना दी है कि कैंडिडेट को हायर करना है, वो भी मार्केटिंग के अंदर। अब कैंडिडेट को हायर करने के बाद अब आपका ये कब आपको कि मैं उनके अंदर अब मंथली सैलरी जो है, अब उन सबकी मैंने जो है वो एक टास्क है, ठीक है? अब मैं मंथली सैलरी उन सबको देना, मंथली उन लोगों की जैसे आप लोगों की वो होती रहती है, आप लोग को वो मिलते रहते हैं शेयर प्राइसेस वगैरह जिस तरीके से भी, तो आप लोगों के वो इसके अंदर देने हैं और उनकी असेसमेंट करनी है एम्प्लॉय की। तो ये सारे मल्टीपल टास्क हैं, असेसमेंट करना एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के साथ अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना, ये एक टास्क है। तो एक टास्क ये है कि आपने हर एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करनी है और इतने महीनों बाद करनी है, इतने हफ्तों बाद करना है, ये एक टास्क है। तो अब आपने मल्टीपल डिफरेंट टास्क उसी लिस्ट के अंदर, उसी फ़ोल्डर के अंदर अब आप लोग बना सकते हो, ठीक है? तो आई होप सो कि टास्क, सब टास्क, लिस्ट, स्पेस, वर्कस्पेस का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं ना, ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं अब हम लोग जाके उसके अंदर देखेंगे क्लिकअप के अंदर कि कैसे अब हम लोगों ने करना है। तो अब हम लोग जो है वर्कस्पेस बना चुके हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर ऐसे इंटरफेस ओपन हुआ था हमारा डाउनलोड इंस्टॉलेशन के बाद और वर्कस्पेस क्रिएट करने के बाद। तो अब आप लोग को बता देती हूँ कि जो मैंने अपना बनाया था वो मेरा ये हादिया तारिक वर्कस्पेस, मैंने ये नाम रखा था। ये मेरी वर्कस्पेस है, ठीक है? मैं अपनी वर्कस्पेस बना चुकी हूँ। अब ये मैंने एक अपनी वर्कस्पेस बनाई है, मैं कहूँ कि मैं किसी कंपनी में काम करने जा रही हूँ, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई कंपनी है, ठीक है? तो मैं उस वर्कस्पेस का भी एंटर कर सकती हूँ, उस वो वर्कस्पेस भी इसके अंदर एंटर कर सकती हूँ। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या करना है आप लोगों ने। कि अभी हमारी वर्क स्पेस होगी, अब आप लोग इसके अंदर स्पेस बना सकते हो। लाइक ये देखिए यहाँ पे आ रहा है प्लस न्यू स्पेस। अब आप लोगों के लेफ्ट बार जो है, लेफ्ट आपके पास जो स्लाइड है इसके पास आप लोगों को नजर आ रही है ये सारी चीजें। इसमें ये न्यू स्पेस का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अब आप इसको न्यू स्पेस को जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पे जाके अपने न्यू स्पेस का ना जो आप नाम है वो रख सकते हो। मैं अपनी स्पेस का नाम कह देती हूँ कि मेरी स्पेस का नाम है, मैं कुछ भी दे देती हूँ कि फाइनल ईयर, मैं कह देती हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैं इसके अंदर दे देती हूँ। तो मैंने ये अपनी स्पेस का नाम जो है, मैंने अभी सही से रखा नहीं है। स्पेस का नाम रख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे मैं रख लेती हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये मैंने नाम रख लिया। अब जो है नेक्स्ट कर लिया मैंने, नेक्स्ट करने के बाद आप वही मैंने आपको बात की कि आप लोग एवाटार्स वगैरह कुछ अपलोड करना चाहते हो कि मिक्स ना हो जाए आपकी स्पेसेस, आपको समझ ना लगे कौन सी स्पेस में जाना है, तो आप लोग इस तरह एवाटार्स वगैरह जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह रखा है, तो मैं कहूँ कि मैं इसके अंदर यूज़ कर लेती हूँ ये आई टाइप का आइकन जो है मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं इसका कलर जो है रेड कर रही हूँ। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब जो है हादिया तारीख वर्क स्पेस के अंदर ही मैं वो स्पेस क्रिएट करना जा रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसी को क्लिक कर लिया, यही मेरी वर्क स्पेस है। नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब जो है अब आप लोग जो है इसके अंदर, अब मैं कस्टम, अभी जो मैं टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, एक-एक टेम्पलेट करके हम उसको देखेंगे, लेकिन अभी मैं कस्टम टेम्पलेट के साथ जा रही हूँ। तो कस्टम टेम्पलेट के साथ आप लोग इसके अंदर रीनेम कर सकते हो, ऐड स्टेटस कर सकते हो, ठीक है? लाइक ऐड स्टेटस आप कर दो कि आपका जो टास्क है वो पेंडिंग का इस तरह का कुछ आ जाए, पेंडिंग का कुछ आ जाए। और मैं नेक्स्ट करती हूँ कि नेक्स्ट मेरा आ जाए कि कंप्लीट का स्टेटस, जैसे आपको पता है स्टेटस होता है हमारे पास कंप्लीट, पेंडिंग स्टेटस क्या होता है ये भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी मैं इसके अंदर एंटर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो कंप्लीट होने का ऑलरेडी आपके पास है, ये नीचे देखें आप लोगों को नजर आ रहा है, तो मैं इधर लिख देती हूँ ऑनगोइंग। ऑनगोइंग हमारा अभी कोई टास्क है, जा रहा है, अभी काम हो रहा है इसके ऊपर। तो अभी हम इसको कर लेते हैं एंटर। तो हमने इसके अंदर स्टेटस ऐड कर लिया, आप इन स्टेटस को कलर वगैरह भी दे सकते हो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अब आपने नेक्स्ट कर दिया और नेक्स्ट करने के बाद अब ये क्लिकअप्स जो है हमें मल्टीपल टैग्स देता है, आप इन टैग्स को सबको इनेबल कर सकते हो। खुद पहले से कुछ इनेबल्स होंगे, कुछ नहीं इनेबल होंगे, वो आप लोग खुद कर सकते हो। मैं इन सबको इनेबल कर रही हूँ। ये सारे टैग्स क्या हैं, इन सबका मकसद क्या है, इन सब टैग्स को मैं एक-एक करके आप लोगों को आगे की वीडियोज़ के अंदर समझाऊँगी। ये देखें अभी मैंने सारे जो है इनेबल कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट कर लूँगी।
नेक्स्ट करने के बाद जो है आप इन सबको भी इनेबल कर सकते हो कि मैं कहूँ कि मेरे टास्क के अंदर कैलेंडर भी शो होना चाहिए, एक्टिविटी, गैंट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी अभी इनेबल करते जाएँ मेरे साथ-साथ। जैसे अभी हम स्पेस बना रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या है, इन सब का मकसद क्या होता है बनाने का, तो ये हम जाके आगे देखेंगे। तो अब हम लोग कर लेते हैं रिव्यू स्पेस। अब हमारी स्पेस बन गई, अब हम कहेंगे अब हमारी स्पेस कैसे दिख रही है, तो हमें दिखा दो भई क्रिएट स्पेस। अब हम लोगों ने क्रिएट स्पेस कर लिया। तो अब ये देखें स्पेस क्रिएट होके आप लोगों के पास आ गई है। तो अब वो जो हमने सारी चीज़ें इनेबल की थी वो भी हमारे पास आ गई हैं, ठीक है? वो जो हमने सारी चीज़ें इनेबल की थी वो सारी हमारे पास टॉप पे आ गई हैं। वो जो सारी जो मैंने अभी स्पेस को क्रिएट करते हुए आप लोगों को दिखाई थी। अब ये देखें, अब ये जो है ये सारी हमने जब वर्क स्पेस क्रिएट करने जा रहे थे तो हमने कुछ ये टूल्स वगैरह और कुछ ये जो हमने ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह ये हमने इनेबल किए थे, तो ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे और हम लोगों को थोड़ा-सा काम भी करने में मुश्किल होगी, तो हम चाह रहे हैं कि इन सबको क्रॉस कर दें। बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इनको ले आएँगे इधर स्क्रीन के ऊपर। तो ये बेसिकली इनका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए स्लैक मैसेजिंग वगैरह के लिए जैसे आप कोलैबोरेट करना चाहते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आप दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के साथ आप काम करना चाहते हो, तो बेसिकली ये सारे टूल्स भी हैं और सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी हैं। तो इन सबको मैं क्रॉस कर रही हूँ ताकि मैं चाह रही हूँ कि मुझे जो है इस तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए। मेरा काम जो है नीट एंड क्लीन लगे और मेरा इंटरफेस बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगे। तो अब ये देखिए मैंने सारे क्रॉस कर दिए हैं एक-एक करके, तो आप लोग भी जब आप लोगों के पास आ जाए तो आप लोग एक-एक करके क्रॉस कर दीजिएगा। अब हम देखिए हमने फाइनली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से हमने स्पेस बना ली और किसके अंदर बनाई है हादिया तारिक वर्क स्पेस के अंदर। वर्क स्पेस के अंदर हम स्पेस बनाते हैं, मैंने हायरार्की समझाई है अभी आप लोगों को। अब ये स्पेस हम लोग बना चुके हैं, अब इस स्पेस के अंदर जो है आप लोग क्या-क्या कर सकते हो, अब इस स्पेस के अंदर आप लिस्ट फ़ोल्डर मैंने बताई बात कर सकते हैं, उस लिस्ट फ़ोल्डर के अंदर आप टास्क कर सकते हो और टास्क के अंदर आप सब टास्क बना सकते हो। हम लोग जो है लिस्ट देख लेते हैं कि अब हम लोगों ने लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। स्पेस के अंदर हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं अब। तो अब आप लोगों ने इसको क्लिक करना है क्योंकि हम इसी स्पेस के अंदर हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो अब आप लोगों ने इसको इधर लिस्ट को ना इधर ये जो इधर लिस्ट भी आ रही है तो आप इस लिस्ट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू में आ रहा है कि आप लिस्ट बना लो, टास्क कर लो, जो भी आप करना चाहते हो। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं लिस्ट कर लूँ, तो लिस्ट में मैंने क्लिक किया, तो मैं अपनी लिस्ट का नाम फाइनली ये प्रोजेक्ट है ना मैनेजमेंट है, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो फाइनली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप लोग के पास आ रहा होता है कि आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो आप लोगों ने मल्टीपल कंप्लीट करने होते हैं, तो मैं कह दूँ कि भई मेरी जो लिस्ट है ना उसका नाम है आर्टिफैक्ट्स। सो मैं ये नाम दे रही हूँ आर्टिफैक्ट। ये मैंने नाम दे दिया आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट नाम दे देती हूँ। तो अब ये मैंने नाम दे दिया, अब इसको हम क्रिएट लिस्ट कर देंगे। इसमें दोबारा आप नाम डाल दो ताकि वो हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ कर ले अच्छे से। तो ये आर्टिफैक्ट का नाम हम लोगों ने दोबारा दे दिया। अब ये देखें क्रिएट लिस्ट हो जाएगी आर्टिफैक्ट के नाम से। देखें आर्टिफैक्ट के नाम से अब आपके पास क्लिक ये जो लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आप लोग जो है इस लिस्ट को नेम भी रीनेम भी कर सकते हो। देखो अब रीनेम कर लो कि आपको कि नहीं भई आर्टिफैक्ट नाम नहीं मैंने रखना था, इस लिस्ट का मैं कुछ और रखना चाह रहा था। तो मैं कह रही हूँ कि मैंने आर्टिफैक्ट ही रखना है, तो मैं आर्टिफैक्ट तो मैंने ये रखना है भई मैंने इसको एंटर करके रीनेम कर लिया। अब मैं इस लिस्ट पे क्लिक कर दूँगी। अभी देखिए लिस्ट का मेरा नाम क्या है आर्टिफैक्ट जो आप लोगों को टॉप पे नज़र आ रहा है टॉप टॉप बॉटम पे। अभी देखिए लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट के अंदर हम जो है टास्क अब डालते हैं, हम टास्क बनाना चाहते हैं, टास्क के अंदर हम सब टास्क पे चले जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भई मेरा जो टास्क है मैं अपने टास्क के नाम रखना चाह रही हूँ मैं अपना टास्क अब बना लेती हूँ क्रिएट न्यू टास्क यहाँ पे आ रहा है न्यू टास्क आप बना लो, ऐड डिस्क्रिप्शन कर लो, ऐड कमेंट कर लो। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं न्यू टास्क बनाऊँ इस लिस्ट के अंदर, तो मेरे अंदर टास्क आ रहे हैं। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मेरे आर्टिफैक्ट्स के अंदर आएगा सबसे पहले मेरा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आएगा। क्योंकि हम पेम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हम बेसिकली कर रहे हैं, तो मैं आप उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखा रही हूँ। तो ये एक यूनिवर्सिटी के ज़्यादा मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही करते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो अब ये देखिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मैंने नाम दे दी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम जो है एंटर कर देते हैं ताकि हम लोग का ये सेव हो जाए। अब ये देखिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के नाम से जो है अब हम लोगों का ये बन चुका है एक टास्क। मैं कहूँ कि ये मेरा अभी एक टास्क है, मैं कहूँ कि मेरा इसके अंदर एक और टास्क आ जाना चाहिए, वो है मेरा कि हम सर्वे। क्योंकि अब हम लोगों ने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से पहले हम सर्वे करते हैं, तो मैं कह दूँ कि भई मेरा एक सर्वे का भी एक मेरा टास्क है, सर्वे का मेरा एक टास्क है। उसके बाद मैं कह देती हूँ कि मेरा जो है सबसे पहले एक टास्क आ जाता है बैकग्राउंड का कि मैंने बैकग्राउंड का कुछ है चलें बैकग्राउंड को छोड़ें, हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग का जो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सर्वे के बाद हमारा है डिज़ाइन का। डिज़ाइन का हम लोगों ने एक टास्क बना लिया, डिज़ाइन का। अब मैं चाह रही हूँ कि डिज़ाइन के बाद आप लोग को पता है हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, बेहतर आप लोग मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन के नाम से
एक बना लेती हूँ एक टास्क, इम्प्लीमेंटेशन के नाम से बना लिया। मैं कहती हूँ कि भाई इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम लोग जाते हैं टेस्टिंग के ऊपर, तो टेस्टिंग के भी नाम से मैंने एक और टास्क बना लिया। ओके। तो ये सारे सेट हो गए। अब जो है, अब ये सारे हम लोग टास्क बना लिए। अब हम लोग इसके अंदर फर्दर जो है सब टास्क बना सकते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को 20 के हायरार्की में समझाया था। अब देखिए हम कहीं के सर्वे के अंदर हम सब टास्क बनाते हैं। मैं इसके अंदर बनाना चाह रही हूँ सर्वे के अंदर। सर्वे को क्लिक किया मैंने, इसके अंदर मैं जो है सब टास्क बनाने जा रही हूँ। देखिए सर्वे का मेरा टास्क है। सब टास्क आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो। मैं को भई इसके सर्वे के अंदर मैंने 2 तरह के सर्वे करने हैं। एक मैंने करना है मार्केट सर्वे और एक मेरा टास्क है मार्केट सर्वे का। और मार्केट सर्वे लिख लेती हूँ। और ये मार्केट सर्वे हो गया और सेव कर लेते हैं इसको। और मैं कहती हूँ कि मेरा एक और सब टास्क है लिटरेचर सर्वे सर्वे का, लिटरेचर सर्वे का। और मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, लिटरेचर सर्वे, ये 2 मैंने मल्टीपल टास्क इसके अंदर दे दिए। ठीक है। अब मैंने ये इसके अंदर 2 सब टास्क जो है वो क्रिएट कर लिए। अब किसी और के अंदर भी जाके टास्क क्रिएट कर लेते हैं। अब ये देखिए इसके साथ 2 लिखा हुआ आगे कि भई आप लोगों ने आपने जो है वो 2 टास्क इसके अंदर सब टास्क जो है वो आप बना चुके हो। अब मैं कहती हूँ कि डिज़ाइन के अंदर में भी मैं टास्क बना लेती हूँ। डिज़ाइन आपको पता है मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। मैं इसका डिज़ाइन बना लेती हूँ। इधर से भी आप टास्क बना सकते हो, टास्क एंटर कर सकते हो और टास्क जो है आप इसको प्रॉपर ओपन करने के बाद भी इधर से ऐड कर देते हो। तो आप मैंने वो वहाँ से एक सिखाया है, अब यहाँ से एक सिखा देती हूँ कि आप जो है इसके अंदर कैसे क्रिएट सब टास्क कर सकते हो। कि आप मैं कहूँ कि डिज़ाइन जो है मेरे वो मिड फिडेलिटी डिज़ाइन भी बनेगा मेरा। मिड फिडेलिटी मिड 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 फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, मैं कहूँ कि भई मेरे स्टोरी बोर्ड पहले बनेंगे। स्टोरी बोर्ड मैं पहले बनाऊँगी और जो है उसके बाद मैं जाऊँगी उसके बाद मैं जाऊँगी हाई लेवल डिज़ाइन के ऊपर, हाई लेवल डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है? तो ये मैंने कर दिया, इसके अंदर 2 सब टास्क मैंने बना दिए। अब मैं कहूँ कि भई मेरी जो टेस्टिंग है वो भी 2 तरह की होगी। एक मेरी टेस्टिंग होगी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मैं इसके अंदर सब टास्क की तरह बनाने जा रही हूँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और मैं कहूँ कि भई मेरी इसके अंदर होगी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी। 2 तरह की मैं टेस्टिंग करवाऊँगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ब्लैक बॉक्स, एक व्हाइट बॉक्स होगी, व्हाइट बॉक्स। तो अब हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी बना ली। अभी देखें कितने हमारे इसके अंदर 2 सब टास्क हो गए, इसके अंदर 2 सब टास्क के सामने हमारे पास टास्क थे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ये देखना था कि हमने वर्क स्पेस क्या होती है, स्पेस क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, उसके अंदर टास्क सब टास्क क्या होते हैं और मैंने कहा था कि उनको मैं आपको बनाना भी सिखाऊँगी क्लिकअप के अंदर। बस आज की वीडियो में इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे देखेंगे कि आगे हम क्या करते हैं। तो आई होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी और जो कांसेप्ट है वो भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। जो हम लोग समझना चाह रहे थे आज, हायरार्की जो हम समझना चाह रहे थे, हायरार्की आप लोगों को क्लियर होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट मज़े-मज़े के इसके अंदर टास्क करने के लिए, मज़े-मज़े के फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।